तो जिनवर अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परिलो। देखो गुरु को, धन को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगल शरण में अपन श्री पंडित पूजा जी का मंगल शरण लेते हैं। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतं विन्दिस्थाने तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं दवम्। श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की जय हो, जय हो, जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे, एक साथ, ठीक है। ओम नमः ओवंशिदे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता। यह श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज जी, जहाँ अपन सामान्य सी चर्चा करने का अभ्यास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि धर्म क्या है। विशेष विषय नहीं ले रहे हैं, कुछ सामान्य शब्द ले रहे हैं। क्या सामान्य शब्द ले रहे हैं भैया? वास्तव में धर्म क्या है? क्योंकि जब तक अपने को यही पता नहीं लगेगा कि धर्म क्या है तो करेंगे क्या। अपन जैसे अपन तारण जयंती मना रहे हैं, गुरु महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो पहले ये तो बताओ कि तारण स्वामी का जन्म हुआ था, एक बालक का जन्म हुआ था, उसका उत्सव है, या उनके अंतर में जो आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई थी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ था, उसका उत्सव है। देखो अपन चिंतन करेंगे थोड़ा सा, तारण जयंती क्यों, महापुरुषों की जयंती क्यों, भगवान महावीर की जयंती क्यों, इन्हीं की जयंती क्यों। तो अपने को पहले विचार तो करना पड़ेगा ना कि अपन जो उत्सव मनाने जा रहे हैं, जो अपन आयोजन करने जा रहे हैं, वो आयोजन हो किस लिए रहा है, अपनी भावनाएं क्या है। तारण स्वामी से अपनी भावनाएं काहे की जुड़ी हुई है? क्या हम तारण स्वामी का उत्सव मनाने जा रहे हैं, इस इतने बड़े आयोजन को अपन करना चाह रहे हैं, तो इस महोत्सव से अपने को अपना नाम कमाना है, अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है, अपना वैभव दिखाना है कि हमारे पास कितना वैभव है, या फिर तारण स्वामी के अंतर में जो स्वानुभूति की क्रांति घटी थी, तारण स्वामी के अंदर में जो अनंत चतुष्टय का वैभव प्रकट हुआ था, तारण स्वामी ने जन जन को तू स्वयं भगवान है कह के मुक्ति का जो मार्ग बताया था, वो मार्ग शाश्वत रहे और गुरुदेव की इन शुद्ध आमनाओं पे कभी कोई आघात ना हो, ये वाणी जन जन तक पहुंचे, इसलिए अपने को तारण जो जयंती महोत्सव मनाना है। या फिर भैया अपना नाम हो, बड़ाई हो और सब लोग देखें, रिश्तेदार आए, बढ़िया मस्ती करें, घूमे, अच्छी शॉपिंग हो, काहे के लिए मनाना? निर्णय कर ले भैया अपन, जब अपन ने अब डेली चर्चा करना चालू करें, धर्म क्या है। बाहर का जो अपन आयोजन करेंगे वो धर्म है, या फिर अपनी अंतर की जो भावनाएं विशुद्ध होंगी, अपने अंतर का जो भाव शुद्ध होगा वो धर्म है। अंतर की ज्योति जल जाए। आप बिल्कुल अपने को यही निर्णय करना पड़ेगा भैया
कि बाहर से होने वाले आयोजन से अपना प्रयोजन तो कोई विशेष सिद्ध नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा यदि अपने भाव शुभ हुए, तो पुण्य बंद हो जाएगा, और यदि अपने भाव भी शुभ नहीं हुए तो उस आयोजन से भी अशुभ पाप का बंद होगा। कैसे भैया? मान लो अपन भक्ष्य का सेवन कर रहा है, अभक्ष्य का सेवन कर रहा है, अपन स्वयं दिन में भोजन कर रहा है या रात में भोजन कर रहा है, मेहमानों को अपन दिन में भोजन करा रहा है कि रात में भोजन करा रहा है, जो अपने भाव और जैसा अपना विवेक होगा वैसा अपना कर्म बंद होगा कि नहीं होगा? अब मजबूरी में जो हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन अपने को सही और गलत का निर्णय तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कम से कम अपनी भावनाओं में सम्यक तो मिथ्यात्व का अंतर तो समझ में आना चाहिए कि नहीं? भैया जो आयोजन हम कर रहे हैं उसमें परिणाम बाहर जैसा हो रहा है वो तो होता रहा है, लेकिन हमारी भावना कैसी होनी चाहिए? क्योंकि भैया अपन जानते हैं ना, फल बाहर से होने वाली क्रिया का बिल्कुल भी नहीं। फल है, यदि कोई थोड़ा फल है तो आपकी भावनाओं का फल है। यदि आपकी भावनाएं शुभ है तो पुण्य फल है, और यदि अपनी भावनाएं अशुभ है तो पाप फल है। और भैया यदि अपना अभिप्राय शुद्ध है, यानी मोक्ष मार्ग का है, और तारण स्वामी का जो रत्नत्रय वैभव प्रकट हुआ था उस वैभव को प्रकट करने का है, उस वैभव को जन जन तक पहुंचाने का है, तो अपने को इस आयोजन से सम्यक दर्शन आदि रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आयोजन एक ही है। अच्छा विचार करो, आयोजन वही है, प्रोग्राम वही है, धन उतना ही खर्च होना है, लोग उतने ही आना है, व्यवस्था वैसी ही चलना है, बाहर कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यदि अपनी भावना अशुभ बनी रही, दिखाने की, खाने की, पीने की, होने की, अपनी भावना अशुभ बनी रही तो उसी से पाप का बंद। और अपनी भावना शुभ बनी रही, गुरु महाराज के प्रति भक्ति की, बहुमान की, सबकी सेवा की, सबकी सत्कार की, सबके बहुमान की, तो उसी से पुण्य का फल। और यदि वही भावना प्राणी मात्र का कल्याण हो, सब तारण स्वामी के शुद्ध मार्ग को समझे, यदि ऐसी भावना बन गई तो वही दर्शन विशुद्धि की भावना में आ जाए, सम्यक दर्शन की भावना में आ जाए कि प्राणी मात्र इस जन शासन को स्वीकार करें और प्राणी मात्र अपने आत्मा का कल्याण करे, गुरुदेव की इस वाणी को समझे, तो वही आयोजन आपका सम्यक दर्शन निमित्त। पता, अच्छा कार्य एक है और परिणाम तीन है। अपन कौन से वाले के लिए कर रहे हैं? सही बोलना, अंतर्मन से देखो, आयोजन वही है, करने वाले वही है, मेहमान वही है। देखो निमित्त, अपन कहते हैं ना इस लोक में निमित्त तो ठसाठस भरे हुए, रिश्तेदार नातेदार वही है, जिनवाणी वही है, सुनाने वाले वही है, आप सुनने वाले वही हो, आयोजन करवाने वाले वही है, सारी बाहर की व्यवस्था जैसी होनी वैसी हो रही है। अब बस महिमा का ही बच्ची, परिणाम तो जैसा चलना है वैसे ही चलने वाला है। महिमा का ही बच्ची भैया अपने भाव की, उसी होने वाले परिणाम में अपने भाव चिंता के हैं, अकुलता के हैं, मान के हैं, सम्मान के हैं, तो वही पाप का कारण। उसी में अपने भाव सभी भवजीवों को अच्छे आहार कराने के हैं, गुरु महाराज की जय जयकार बोलने के हैं, खूब भक्ति करने के, बहुमान करने के, तो वही पुण्य के भाव। और यदि वही लक्ष्य, यदि जिन धर्म की प्रभावना करने का है तो वही धर्म। हाँ बता, अपन एक आयोजन में 3 काम कर सकते हैं, पाप का बंद भी कर सकते हैं, पुण्य का बंद भी कर सकते हैं, अच्छी गति भी प्राप्त कर सकते हैं, और इसी आयोजन से सम्यक दर्शन की प्रभावना में निमित्त बन के, वीतराग धर्म की प्रभावना में निमित्त बन के अपना जन्म मरण का रोग भी मिटा सकते हैं। एक आयोजन 3 काम, आप कौन सा पसंद है वो अपन कर लो। तो पहले ये बताओ, लोग कहते हैं हमारी बात समझ में नहीं आती, पहले ये बताओ कि हमारी ये बात समझ में आई कि ऊपर से गई। आधे लोग तो हम इसलिए नहीं सुनते कि हमारी बात समझ में नहीं आती। जिनको समझ में नहीं आती भी आती नहीं। ये बात भी सही है, हमारा नाम सुन के वो ही आ पाते हैं जिन्हें समझ में आती, हमारा नाम सुनने के बाद बाकी वो आते नहीं जिन्हें समझ में नहीं आती। तो यहाँ क्या कह रहा है, आयोजन एक है और हमारा काम 3 साधना है।
और देखो प्रति समय, जैसे देखो देखो एक इसमें बहुत रहस्य की बात, इसमें भी बहुत रहस्य की बात। देखो ये भाव तो कभी शुभ भी हो सकते हैं लेकिन अशुभ भी हो सकते हैं। भाव तो कभी शुभ भी हो सकते हैं, भक्ति के जैसे भजन बज रहा है तो शुभ भी हो सकते हैं, नाचने के हो सकते हैं, गाने के भी हो सकते हैं। और कोई ने कुछ कह दिया या कोई मान सम्मान की बात आ गई या फिर कोई मेहमान आ गया, रात्रि में खिलाने के भाव आ गए या कुछ करने के बाद आ गए, तो भाव तो शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं, जैसा निमित्त मिलेगा वैसा हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, भाव तो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं, लेकिन अभिप्राय है, जो प्रयोजन है वो एक ही रहेगा। यदि प्रयोजन में यदि अपन सम्यक की प्राप्ति की भावना रखते हैं, धर्म को प्राप्ति करने की भावना रखते हैं, यदि प्रयोजन में यदि तारण स्वामी के वीतराग धर्म की प्रभावना का भाव है तो वो आपके शुभ अशुभ भाव के बीच में प्रयोजन एक ही रहेगा, प्रयोजन नहीं बदलेगा। और यदि अपन सम्यक दृष्टि नहीं है, अपन संसार में उलझे हुए हैं, अपने को यही कामना है कि भैया ये आयोजन करके हमारा नाम बढ़ जाए, प्रतिष्ठा बढ़ जाए, या फिर हमारे संसारिक काम बन जाए, यदि अपना प्रयोजन मिथ्या है ना, तो पूरे आयोजन में पुण्य का बंध हो चाहे पाप का बंध हो, पूरे आयोजन में प्रयोजन मिथ्या ही रहेगा, प्रयोजन एक ही रहेगा। भाव शुभ अशुभ हो जाएंगे। अच्छा, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि यदि आपसे कोई अच्छा बोलने वाला मिलेगा तो आपके भाव शुभ, और यदि आपसे कोई बुरा बोलने वाला मिलेगा तो आपके भाव अशुभ। लेकिन अंतर में जो अपनी दृष्टि है, यदि अपने जिन धर्म की प्रभावना की दृष्टि है तो वो भाव तो वो अभिप्राय तो जैसा का तैसा रहेगा, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। और यदि अपनी जिन धर्म की प्रभावना की दृष्टि नहीं है, अपनी दृष्टि मात्र बाहरी अपने पुत्र परिवार और संयोग की वृद्धि हो जाए ऐसी है, तो वो सम्यक अभिप्राय और मिथ्या अभिप्राय एक ही रहेगा भाई, वो अभिप्राय नहीं बदलेगा। अच्छा, अपन ने कितनी बात कर ली थी, 10 मिनट में अपन ने क्या क्या बात करी बताना जरा। अपन ने शुरुआत क्या करी कि वास्तव में धर्म क्या है, और अपन ने उसको फिर क्या क्या डिफाइन किया भैया, धर्म क्या भैया, तो अपन ने डिफाइन किया कि जो अपने भाव है, यदि अपने भाव शुभ है तो इस प्रयोजन, इस प्रोग्राम से, इस आयोजन से अपने को पुण्य का बंध, स्वर्गाती गतियों का बंध, अपने परिणाम अशुभ है तो इसी आयोजन से अपने को पाप का, नरक आदि गतियों का बंध। और यदि अपने भाव यदि भगवान की वाणी की प्रभावना करने के हैं तो इसी आयोजन से सम्यक दर्शन आदि रत्न की प्राप्ति का कारण। और फिर अपन ने दूसरी बात क्या करी, दूसरी बात क्या करी कि भाव तो बदल जाएंगे, संयोग मिलने से भाव तो कभी शुभ हो जाएंगे और कभी अशुभ हो जाएंगे, भाव तो निमित्त अनुसार बदलना जाएंगे। लेकिन यदि अपना प्रयोजन सम्यक हो गया, यदि अपना अभिप्राय सम्यक हो गया तो अपना अभिप्राय बदलने वाला नहीं है। अब ये पक्का कर लो भैया कि अपने को अपने अभिप्राय की मुख्यता है कि नहीं, अपनी अपना दृष्टि में लक्ष्य क्या, क्या लक्ष्य है, पक्का कर लो पहले। यदि वास्तव में यही लक्ष्य है कि आज के दिन जिसका जन्म जयंती अपन मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती मात्र इसलिए है क्योंकि उनके अंतर में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वैभव प्रकट हुआ था, उन्होंने स्वयं स्वानुभूति का साक्षात्कार किया था, उन्होंने स्वयं इस संसार को असार जान के, इस संसार को क्षणभंगुर जान के इस संसार से वैराग धारण किया था। ऐसे हमारे तारण तरण स्वामी जी का जन्म हुआ था। यदि उनके जन्म जयंती से यदि हमें अपनी आत्मा के जन्म कल्याण करने का भाव आ जाए, अपनी अंतरात्मा की स्वानुभूति का जन्म देने का भाव आ जाए कि भगवान जी, हे आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी, आज के दिन आपका जन्म हुआ था और आपके इस उत्सव को मनाते मनाते मुझे अपनी अंतर आत्मा की अनुभूति का जन्म हो जाए, मुझे अपने वीतराग स्वभाव की स्वानुभूति का जन्म हो जाए, तो आपका जन्म उत्सव मनाना हमारे लिए सार्थक हो जाए। यदि ये अभिप्राय है
तो अपनी जन्म जयंती ऐसी मनेगी कि बाहर तो आनंद बरसेगा ही बरसेगा, उसके लिए छोड़ो, बाहर तो अंतर भाव शुभ होंगे तो बाहर तो आनंद बरसेगा, लेकिन भगवान आत्मा यदि अंतर का अभिप्राय शुद्ध होगा तो अंदर भी आनंद बरसेगा। दिखावे वाला आनंद कुछ और होता है और अंतर वाला आनंद कुछ और होता है। अपने कौन सा वाला है? अंतर वाला आनंद, अंतर से जो देखो अपन खुद कहते हैं बाहरी हंसी कुछ और होती है और अंतर प्रसन्नता कुछ और होती है। यदि बाहर से अपन यदि बी कथा करके हंसे तो वो हंसी कुछ और होगी। मान लो आपको पता लगे कि हमारा बेटा मैंने 2 साल बाद लंदन से आ रहा, अमेरिका से आ रहा, तो अंदर की खुशी होती कि नहीं होती? कि यदि अपन यहाँ बैठ के चुटकुला सुनाए और जो अपन हंसे तो बाहर से हंसी ज्यादा दिख सकती है, लेकिन अंदर खुशी है क्या? वो आती हुई क्षणभंगुर पर्याय है। एक कहानी सुन के हंस सकते हो, एक चुटकुला सुन के हंस सकते हो, वो हंसी ज्यादा दिख सकती है। लेकिन भैया यदि आपके अंतर में आपका लड़का ही कहीं विदेश से आ रहा हो या कोई आपका इष्ट मित्र आ रहा हो, उसको मिलने की जो अंतर प्रसन्नता है, बताओ उस अंतर प्रसन्नता और उस बाहर की हंसी में कितना अंतर है कि नहीं? दुनिया अंतर। ऐसे भैया अपन पूरा बाहर का प्रोग्राम कर ले, कितने अच्छा प्रोग्राम कर ले, सबसे हंस के बोल ले, हाथ जोड़ के सबका स्वागत कर ले, खूब हंस ले, नाच ले, गा ले, कितना ही उत्सव मना ले, वो बाहर की होने वाली प्रसन्नता एकदम अलग है। वो धन के कारण होती है, वैभव के कारण होती है, हमारे इतने मेहमान आए, हमने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, वो बाहर के सहयोग के कारण होती है। लेकिन भगवान जी हमने गुरुदेव की शुद्ध मार्ग की प्रभावना की है, तू स्वयं भगवान है का मूल मंत्र जन जन तक पहुंचाया है। ये जो अंतर की जो खुशी होगी, भीतराग धन की प्रभावना करने की खुशी, ये खुशी कुछ और होगी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अंदर की होने वाली प्रसन्नता, अंतर की होने वाली खुशी और बाहर की होने वाली खुशी में जमीन आसमान का अंतर है। अपने कौन सी है? देखो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। हमने 20 मिनट में जो चर्चा करी है 1 मिनट में रिपीट कर रहे हैं। वहां फिर से सबको क्लियर हो जाए, जो लेट आए कल से टाइम पे आना, क्योंकि हमारी चर्चा यदि 15-20 मिनट छोड़ दोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आए। वैसे हम कठिन बोलते हैं, लोग ऐसा लगता है, ठीक है? तो चलो ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है? शुरू से सावधान। हमने कहा अपन तारण जयंती का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन में 3 घटनाएं घटेंगी भाई। पहली क्या घटना घटेगी? यदि हमारे शुभ भाव होंगे, इस आयोजन करते हैं मतलब अपन रात्रि भोजन का त्याग करके, सभी मेहमानों का अच्छा स्वागत करके, सबको सदाचार से, संयम से, जो भी संभव नहीं है, लेकिन भाव यदि शुभ होंगे तो उन शुभ भाव से अपन प्रयोजन करेंगे, भक्ति करेंगे, बहुमान करेंगे, तो अपने को पुण्य का बंध होगा। और यदि यही भैया हाँ जैसा होना कर दो, कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, अशुभ भाव से अपन कुछ भी करेंगे, पाप भाव से कुछ भी करेंगे, मान बढ़ाई के लिए करेंगे, नाम बढ़ाई के लिए करेंगे, तो उसी अशुभ भाव से पाप का बंध होगा। ये होगा भाव का, और उसी में अपना प्रयोजन। भाव तो बदलेंगे, एक और बात कही हमने कि भाव तो निमित्त बदलेंगे तो भाव बदलेंगे, लेकिन यदि अपना प्रयोजन मतलब अपना अभिप्राय, यदि अपना अभिप्राय गुरु महाराज की वीतराग धर्म की प्रभावना करने का होगा तो वो नहीं बदलेगा। भाव तो निमित्त अधीन राग आदि आने के कारण ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यदि अपना प्रयोजन सम्यक होगा तो वो नहीं बदलेगा, और यदि अपना प्रयोजन मिथ्या होगा तो वो भी नहीं बदलेगा, वो भी जैसा का तैसा है। पुण्य पाप का आश्रय तो कम ज्यादा होता रहेगा, कभी पुण्य का आश्रय होगा और कभी पाप का आश्रय होगा, लेकिन भगवान आत्मा यदि अभिप्राय शुद्ध है तो ये बात पक्की है भैया कि मुक्ति का मार्ग तो बनेगा ही बनेगा, और अभिप्राय अशुद्ध है तो भैया अनंत संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। इतनी बात हुई भैया अपनी अभी तक। इसके बाद अभी हम क्या कह रहे थे? आखिरी में क्या कहा था अभी हमने? चलिए बताओ।
प्रसन्नता, ये कि हमारे अंतर की जो, यदि हम वास्तव में गुरुदेव की वाणी को स्वीकार करेंगे और उनकी वाणी को स्वीकार करके ही आयोजन करेंगे, तो हमारे अंतर में जो अंतर का आनंद होगा, जो अंतर की प्रफुल्लितता होगी, वो बिल्कुल अलग होगी। और बाहर में जब आपके मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे और बाकी सब संयोग काम अच्छे होंगे, जो बाहर की प्रसन्नता होगी वो बिल्कुल अलग होगी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अपन इस चर्चा को करके, यहाँ भगवान की वाणी को कह के अपन क्या समझना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं? प्रयोजन कि हमारा इस तारण जयंती मनाने का प्रयोजन है क्या, और हम एक इस आयोजन से हम कहो तो सम्यक दर्शन पा जाएं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता बना ले, वीतरागी सच्चे गुरु की अनुमोदना और जिन धर्म की प्रभावना की भावना भाके कहो तो हम भगवान के समोचरण को प्राप्त कर ले, हमें जिन शासन की प्रभावना करने का अवसर मिले, और कहो तो इसी आयोजन से नाम बढ़ाई का माध्यम बना के पाप कमा ले, और इसी आयोजन से भक्ति बहुमान करके स्वर्ग चले जाए। एक ही आयोजन हमें नरक ले जाएगा, एक ही आयोजन हमें स्वर्ग ले जाएगा, और एक ही आयोजन हमें मोक्ष के मार्ग पे लाके खड़ा कर देगा। अपन कौन से वाला चुनेंगे? देखो भैया, एक ही है, एक से हटे नहीं अपन, आयोजन एक ही है, आयोजन करवाने वाला भी एक ही है, लेकिन चमत्कार तो देखो, अंतर की बदलती हुई भावनाएं, कभी वही भावनाएं पुण्य कराती है, वही भावनाएं पाप कराती है, वही दृष्टि नरक को ले जाती है और वही दृष्टि मोक्ष ले जाती है। अरे देखो तो भगवान जी, सारा चमत्कार तो अंतर का होता है, बाहर तो होता हुआ परिणाम दिखता है। इतनी सी बात स्वीकार करो भैया, ये सारी बात कहने का अभिप्राय यही है कि भैया बाहर जो अपना परिणाम होगा ना, जो प्रोग्राम होगा ना, बाहर प्रोग्राम तो होता हुआ दिखेगा, और जैसी अपन कहाँ गुरु महाराज की प्रभावना कर सकते हैं, जैसी तत्समय की योग्यता से होनी है वैसी प्रभावना तो होगी और सर्वोत्कृष्ट होगी। लेकिन भैया अपन कहाँ करता, अपन कहाँ धरता, होने वाला काम तो हो रहा है। अपने को तो ये स्वीकार करना है कि तारण देव ने कहा है कि तू स्वयं भगवान है, तेरे अंदर वो चेतना है। हमें तो क्या स्वीकार करना भैया कि गुरुदेव ने जिस चेतना को जगाया है, हमें तो इस आयोजन से उस चेतना को ही जगाना है, जिसके कारण हम तारण जयंती उत्सव मना रहे हैं। नहीं तो बनाते बनाते कितने साल निकल गए तारण जयंती उत्सव, अपन इतने समय से मना रहे हैं, लेकिन भगवान जी आज तक अपने को ये भाव नहीं आया कि तारण स्वामी के अंदर सम्यक दर्शन का जन्म हुआ था, शुद्ध वीतरागता का जन्म हुआ था। और भैया देखो तो आज भी मेरे अंतर में आत्मा की रुचि का जन्म नहीं हुआ। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आदि कब जानिए? मंदिर भी नहीं पढ़ते कि नहीं पढ़ते? आदि कब जानिए? हाँ, खुद पढ़ते कि नहीं पढ़ते? जब ये जीव निशंकादि गुण से सम्यक को प्राप्त करे, जब आत्मा का जन्म, पता हो गया, जन्म महोत्सव मनाना, जन्म महोत्सव मनाना है तो आदि कब जानिए? जब ये जीव ये वीतराग जिन धर्म पे निशंक होके सम्यक को प्राप्त करे, तब इसका जन्म। और भैया जब निर्वाण को चलाया मुक्ति, तो वो बात की बात है, आज तो जन्म जयंती की बात है। जन्म 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 देखो भैया, बाहर में तारण जनेश्वर वीतरागी भगवान का जन्म, और अंतर में अपनी दिव्य ज्ञान में शक्ति का जन्म, जिस सत्य को अपन नहीं जान पा रहा है उस चेतन स्वभाव का जन्म, अंतर ज्योति स्वरूप परमात्मा का जन्म। जन्म जन्म किसका? देखो भगवान आत्मा, ये बात अंतर हृदय में भिज जाए कि हमारा ये प्रयोजन, ये आयोजन, ये अंतर अनुभूति के लिए है। ये अपना मनुष्य भाव बाहर की व्यवस्थाएं बनाने के लिए नहीं है। बाहर की व्यवस्थाएं तो पुण्य पाप के उदय से बनती है। स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अच्छा बता,
हम कर्ता बुद्धि लगा के कि हम ही करता है, हम ही भोगता है, हमारे द्वारा ही सब हो रहा है, हम कर्ता भोक्ता बन के क्या करेंगे भैया? अज्ञान में, मान कसाय में, राग कसाय में आचरण करेंगे या भैया होने वाला काम तो हो रहा है और हम तो देखो तो हमें आत्म कल्याण करने का अवसर मिला है, तारण स्वामी की शरण मिली है। हमारा काम तो क्या है? अंतर में कोमल रहना, अंतर में सरल रहना। हमारा काम तो क्या है? होते हुए परिणाम को आनंद भाव से देखना, जो हो रहा है सो हो रहा है। अब आप गायक रहना बोलो, आनंद में रहना बोलो, प्रसन्न रहना बोलो, खिलखिलाते रहना बोलो, मस्ती में रहना बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन भगवान जी स्वीकार तो करो कि तारण जयंती क्यों, वो किस लिए? देखो भैया, देखो तारण स्वामी का नाम क्या है? चलिए बताओ, तारण स्वामी क्या नाम है? ये उनका नाम थोड़ी ना ये भी उनका नाम नहीं। सही तो कह रहा है। जिन गुरु का तुम्हें नाम नहीं मालूम, उनके नाम की जयंती मना रहे हो। गजब की बात है कि नहीं है? जिस गुरु का तुम्हें नाम नहीं मालूम, जिसे तुम तारण तरण कह रहे हो, जिस गुरु का तुम्हें नाम नहीं मालूम, तुम उसकी जन्म जयंती मना रहे हो। ये गजब की बात है भाई। जिसका नाम नहीं मालूम, तुम उस तारण तरण देव की जन्म जयंती मना रहे हो। ओ भगवान, बिना नाम की जयंती मना रहे हो। भैया देख लो, तारण जयंती का मतलब है आत्मा की जयंती, क्योंकि तारणहार आत्मा स्वयं ही है। क्योंकि तारण स्वामी ने लिखा भैया, आत्मा ही आत्मा को तारता है। मतलब तुम तारण जयंती मना रहे हो, मतलब मोक्ष मार्ग की जयंती मना रहे हो, आत्मा की जयंती मना रहे हो। और आत्मा की जयंती मतलब आत्मानुभव। तारण जयंती मतलब कोई नाम नहीं है। तारण जयंती मतलब उस वीतराग अवस्था का जन्म है, उस निर्ग्रंथता का जन्म है, अर्थात वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की उत्पत्ति का उत्सव है। तारण कोई नाम नहीं है, तारण आत्मा का स्वभाव है। तुम तारण जयंती मना रहे हो तो किसकी जयंती मना रहे हो? आत्म अनुभव का उत्सव मना रहे हो। तारण स्वामी के अंदर भी वो आत्म अनुभव का उत्सव प्रकट हुआ था, इसलिए आज हम उनके नाम से जयंती मना रहे हैं। और मेरे अंदर में भी वही आत्म अनुभव का उत्सव प्रकट हो, इसलिए हम तारण जयंती मना रहे हैं। पक्का कर लो पहले जय बोलने के पहले। 3 बात बता दी भैया, वैसे तो 5 बता दी लेकिन 3 मुख है। अशुभ भाव से अशुभ का वन, शुभ भाव से शुभ का वन, मिथ्या दृष्टि से नरक निरोध और सच्ची दृष्टि से सम्यक भावना से सम्यक अभिप्राय से मुक्ति। आयोजन एक और काम अनेक। अपन कौन सा वाला मनाएंगे? अपन चतुर हैं तो अपन कौन सा मनाएंगे? कौन सा काम बनाएंगे अपना? वही तो कह रहा है, यदि भैया अपन अपना कौन सा कार्य सिद्ध करेंगे, पहले पक्का कर लो। अरे यदि निर्वाण का कार्य सिद्ध करेंगे अपन इसी आयोजन से, तो ये भाव के भ्रमण से मुक्ति मिल जाएगी। ये आयोजन अपने आप जन्म मरण मेटेगा, अनादि काल का जन्म मरण मेटेगा, यही आयोजन है। और भैया अपन यदि इसी स्वर्गों की कामना कर ले तो स्वर्ग चले जाएंगे, और यदि इसी में बढ़िया पूरी समाज से नाम बढ़ाई ले ले और बढ़िया मान कसाय को पोषण कर ले तो इसी से नरक चले जाएंगे। एक ही आयोजन है और 3 रास्ते खोल के रखा दे। अब जीव की अपनी अपनी रुचि है कि कौन सा वाला रास्ता चलेगा। देखो आपने हमें आयोजन के 4 दिन पहले से बुला लिया भाई, काहे के लिए बुला लिया ये तो बता। इसलिए तो बुला लिया कि हमारे भाव निर्मल हो और हमारे आयोजन में प्रयोजन की जान आ जाए, हमारे आयोजन में प्रयोजन की शक्ति आ जाए, हमारे भाव में विशुद्धि आ जाए। हम इस आयोजन से
यदि हम आपको बिना बुलाए भी कर सकते थे और अच्छा कर सकते थे, लेकिन बुलाया आपको इसलिए है कि अभी हमारे परिणाम यहाँ वहां अशुभ में बाहर की क्रियाओं में ज्यादा मलिन हो रहा है। और तत्व चर्चा सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे तो हमारे परिणामों में भाव तो शुभ होंगे ही होंगे, पर यदि हमारा अभिप्राय भी शुद्ध हो गया तो हमारा भाव भ्रमण का मार्ग खत्म हो जाएगा और मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। हमारे आने का फायदा इतना ही तो है। उन्हें तो गणेश जी बैठे हुए हैं, क्या करना, अगरबत्ती लगती नहीं अपने, बताओ काम क्या है, क्या फायदा? फायदा तो यही ना कि भगवान की वाणी दोनों टाइम चलेगी तो हमारे भाव बाहर के काम से हटके घर के काम तो हो ही रहा है, सहयोग की व्यवस्था तो अपन मिला ही रहा है, पैसा तो अपन अनाधुन खर्च कर ही रहा है, बिना लिमिट के अनलिमिटेड धन दौलत सब कुछ पूरी तरह से जितना लग जाएगा ना, एक लग रहा तो 4 लगाओ, कोई लिमिट नहीं। तो अपन धन दौलत तो पूरी लगा ही रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बात कितनी सी बची थी भैया, ये धन दौलत के साथ अपनी भावनाएं और लग जाए, अपनी अंतर भावना, अपना अंतःकरण और गवाही देने लगेगी। ये वीतरागी भाव लगी संत की प्रभावना है, अंतःकरण में और पवित्रता आ जाए। यही तो भैया वक्ता को बुलाने का यही तो लाभ है, हमारे परिणामों में और विशुद्धि आए। इसी आयोजन के लिए बुलाया ना, 3 दिन पहले से काय को बुला रहे हैं, इसलिए बुलाया ना कि परिणाम निर्मल हो, भाव की विशुद्धि आए। हम अपने घर के सारे काम छोड़ के तत्व चर्चा में आके बैठे, क्यों? क्योंकि परिणाम निर्मल होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि फल परिणामों का मिलेगा, पैसे खर्च करने का फल नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, पैसे खर्च करने का फल नहीं मिलेगा, अब पैसे किस भाव से खर्च करें उसका फल मिलेगा। अरे देखो उस पैसे से, यदि उस पैसे को खर्च करके आपने वर्तमान में नाम प्रशंसा का रस पी लिया, मतलब मान प्रशंसा तो होगी, आप रस पिए। देखो बहुत अच्छी बात, ध्यान से सुनो, इस पैसे को खर्च करोगे तो आपकी मान प्रशंसा तो होगी, लेकिन आपने मान प्रशंसा का ही लक्ष्य बना के यदि मान प्रशंसा का रस पी लिया तो आप नर्क चले जाएंगे, वो होना नहीं रुकेगी। और यदि आपने इसी पैसे को खर्च करके ये भक्ति का सभी जीवन में बहुमान कर लिया, सभी जीवन में गुरु महाराज की जय बोल ली, यदि ये लक्ष्य बना लिया, मान प्रशंसा का लक्ष्य नहीं बनाया, तो ये स्वर्ग गति मान देगा। और भैया यदि इसी पैसे को खर्च करते ये भावना आ गई कि भीतराग धर्म घट घट में पहुंचे, अर्थात द्वारे द्वारे पे जिनवाणी पहुंचे, प्रत्येक भवजीव जिनवाणी का अभिवादन करे। अरे कोई गलती से भवजीव हृदय से सिर झुकाते समय यदि सच्ची भावना वाले और उसका अच्छी गति का बंद हो जाए, वो भीतराग धर्म की श्रद्धान कर ले तो भाव से पार हो जाए। यदि यही ये भावना बन गई तो भगवान जी यही मुक्ति के कारण बन जाए। हमारी बात समझ में आई कि नहीं है? आई फिट बैठी कि नहीं बैठी? देखो अपन ये समझते नहीं है, अपन क्या सोचते हैं। देखो अब लौकिक उदाहरण देते हैं, पालकी से हटके थोड़ा सा बाहर बेटा चलते हैं। जैसे कि अपन रोज घर के काम करते हैं, रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज उठते हैं, घर दुकानदारी का काम करते हैं, मकान का काम करते हैं। अपन अपनी दुनियादारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सुबह से लेके शाम तक 24 घंटे अपन अपनी दुनियादारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? दिन भर उसमें लगे ना। तो एक बार बताओ, इसी दुनियादारी काम में जब अपन मंदिर आते हैं, चैत्यालय आते हैं, तो अपने बहुत शुभ होते हैं। और इसी दुनियादारी काम में अपन चौके का काम करते हैं, घर तो परिवार का काम करते हैं, अपने भाव शुभ होते होते कि नहीं होते? अब ये बताओ, इसी दुनियादारी में चलते हुए परिणाम में यदि अपने अंदर मोक्ष मार्ग का लक्ष्य है तो क्या होता है? ये घर गृहस्थी काम करते हुए भी जीव को इनसे भिन्नता भाषित होती है। घर का काम होते हुए भी, दुकान का काम होते हुए भी इनसे ये निर्णय होता है कि मैं इनसे भिन्न हूं। तो वही जीव ज्ञानी कहलाता है, वही मोक्ष मार्गी कहलाता है, वही जीव क्या बोलते हैं जिनेन पद को प्रकट करने वाला कहलाता है। और भैया और वही जीव घर का काम करते हुए, दूसरा जीव घर का काम करते हुए, पुत्र परिवार का काम करते हुए अपने आप कर्ता मानता है, भोक्ता मानता है, तो वही जीव संसारी कहलाता है और अनंत काल का संसार में जन्म मरण करता है। तो महिमा काहे की?
महिमा काहे की है? देखो, आपने परिणाम से शुभ अशुभ से पकड़ा तो परिणामों की, और यदि निश्चय गहराई से पकड़ो तो अभिप्राय की। आपके लक्ष्य में क्या है? लक्ष्य में क्या है? लक्ष्य में अच्छा, एक उदाहरण आपने कई बार सुना है। आप जब अपने बच्चे को डांटते हो किसी बुरे काम के लिए या उसे मारते हो तो लक्ष्य में क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता कि मार दो, मार ही डालो, फिर क्या होता है? मारते उसे दुख खुद को होता है। क्यों 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 क्यों? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास। मारने का उद्देश्य नहीं है, उसको अच्छा मारने का। बस बात इतनी सी है कि उद्देश्य है उसको सुधारने का, उद्देश्य है उसको आगे बढ़ाने का, उद्देश्य उसे सही रास्ते पर लगाने का। इसलिए आपकी डांट, आपकी फटकार, आपकी मार सब ऊपरी परिणाम है। आपको फल काहे का मिलेगा? मान लो बच्चा जो सिगरेट पी रहा है और आप उसे 4 से थप्पड़ मार रहे हो, और आप उसे यदि उस मार्ग से हटा रहे हो तो आप मार रहे हो तो रोध ध्यान हो रहा है, संकल्प हिंसा हो रही है, और नाना प्रकार के प्रपंच हो रहे हैं भैया। तो बताओ, आपको वो अशुभ परिणाम करे, आपने उसे मारा, उसे पीटा, आपने सब कुछ किया और वो उस व्यसन से हट गया, तो आप ये बताओ कि आपने उसे मारा, पीटा, सब कुछ किया, तो आपको फल क्या मिलना चाहिए? क्यों? आपने पूरा काम अशुभ करा, मारा है, पीटा है, उसे गाली दी है, 50 बातें सुनाई है। मतलब ये बात आपने खुद सिद्ध कर दी, हमने सिद्ध नहीं करी ये बात, आपने खुद सिद्ध कर दी कि हमारा अभिप्राय तो एकमात्र उसे सुधारने का था। हमने उसे मारा, पीटा, भाव बुरे किए, इसका थोड़ा बहुत पाप फल तो मिलेगा हमें, हो सकता है मिलेगा, हो सकता है मैं भाव अशुभ हुई हूं, लेकिन जो हमारे लक्ष्य में उसे सुधारने की परिणति थी, जो हमारा अभिप्राय सम्यक था, उसका फल तो हमें पुण्य ही मिलेगा, पाप मिलने वाला नहीं है कि नहीं? सही बात। भगवान आत्मा इतने समझदार है अपन कि अपने को ये पता है कि अपने को उसको सुधारने का लक्ष्य होने से अपने को पुण्य फल ही मिलेगा। भगवान जी ऐसे ही, चाहे आप पालकी जी का आयोजन कर लो, चाहे आप दिन रात घर में रहो, चाहे आप दुकान में रहो, यदि अभिप्राय मुक्ति का है, गुरु महाराज की प्रभावना करने का है, जिन धर्म को स्वीकार करने का है, स्वानुभूति को प्रकट करने का है, तो कुछ भी आयोजन करो आप। बाहर में कुछ भी प्रयोजन यदि आपका शुद्ध है तो बाहर में कुछ भी आयोजन करो, बाहर में कुछ भी परिणाम चले, बाहर में कोई भी परिणाम चले, उसका कोई फर्क आप पे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको फल मिलेगा आपके अभिप्राय। इसलिए आज से, अभी से संकल्प ले लो कि ये आयोजन दिखावे के लिए बिल्कुल भी नहीं, दिखावा खुद होगा। भगवान की वाणी फिरती है तो समर्षण अपने आप लगता है। जब अंतर में भाव विशुद्ध होते हैं तो बाहर में आयोजन, बड़े बड़े प्रयोजन अपने आप होते हैं। अरे अपन क्या, मात्र 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं, भगवान के केवल ज्ञान होते हैं। तो बाहर का आयोजन तो अपने आप ऑटोमेटिक अपने आप होगा, लेकिन हमारा प्रयोजन, अरे आज से नियम ले रहा है कि नहीं ले रहा है? अभी से कि हमारा इस तारण जयंती का प्रयोजन सिर्फ 2 प्रयोजन है भैया। एक, बाहर में यदि व्यवहार से लो तो बाहर में गुरुदेव की ये अमृत वाणी, ये वात्सल में जनवाणी प्रत्येक भव जीव के कंठ में विराजमान हो, प्रत्येक जीव इसको ग्रहण करे और सब जीव अपने मुक्ति का मार्ग बनाए। और निश्चय में, अरे मेरा तारणहार आत्मा स्वयं है, मैं इसमें निशंक होके और अपनी स्वानुभूति को प्रकट कर लूं, मेरी आत्मा का जन्म हो जाए। इसलिए जन्म जयंती महोत्सव जयवंत है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं। मेहमानों का स्वागत कौन करेगा?
उस वस्तु परिणाम करेगा। वो बच्चे को मारोगे, उसको खिलाओगे, उसको पहनाओगे, उसको नहलाओगे, धुलाओगे, मतलब मेहमान आएंगे उन्हें खिलाओगे, आतिथ्य करोगे, सत्कार करोगे, भैया उनको अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं दोगे। ये व्यवस्थाएं जो बाहर की सब होंगी वो परिणमन में जाएगी, वो बच्चे की पिटाई जैसी रहेगी, लेकिन लक्ष्य तो एक रहेगा भैया कि भव्य जीव आए और इस अमृत वाणी को ग्रहण करें और भव्य जीवों तक ये वाणी पहुंचे। हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं आएगा, परिणाम ऊंचा नीचा होता रहे। हाँ कि ना? देखो ये बच्चा अच्छा काम करता है, कुछ काटते भी हो, अच्छे धन्यवाद भी देते हो, उसका उत्साह बढ़ाते हो, और बुरा काम करता है तो थपड़ा भी देते हो, लेकिन लक्ष्य एक रहता है, उसका विकास। ऐसे ही आयोजन में भाव शुभ भी होंगे, अशुभ भी होंगे, लेकिन लक्ष्य एक रहना चाहिए, मुक्ति मेरी भी हो और जगत के प्राणी मात्र की मुक्ति। पक्का कि नहीं? देखो झूठा आयोजन मत करना, दिखावा वाला आयोजन मत करना, बहुत बार होगा है। देखो एक बार की प्रभावना का फल निर्माण है, अनंत बार की तो छोड़ो। यदि सच्ची सम्यक भावना से हो तो एक बार की जो प्रभावना अंतर मन से होगी, एक बार की प्रभावना का फल निर्माण है। अरे आपने कुंद देव की कहानी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? एक शास्त्र देने का फल कुंद हो गए थे। अपन तो जनवाणी को पालकी में रख के उठाने वाले हैं, जनमानस तक ले आने वाले हैं। तो जब एक शास्त्र के दान के प्रभाव से कुंद हो गए, ये ज्ञान दान कुरते मुनि को दिया था शुद्ध शास्त्र का दान, तो वो तो कुंद हो गए, कुंदन हो गए। भैया यदि अपन भी गीतराग वाणी को इस पंचम काल में अपने काने पे उठा के, संयम की पालकी पे इस वाणी को उठा के यदि अपन जन जन तक ले जाएंगे, इस कलयुग में जहां समोषण नहीं है, साक्षात भगवान नहीं है, इस कलयुग में यदि ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि को यदि भव्य जीवों तक ले जाएंगे और किसी एक या दो जीव ने भी इसकी श्रद्धा कर ली, भगवान की उसका निर्माण निश्चय हो जाएगा। तो सोचो इस पंचम काल में एक तरीके से गढ़धर का काम करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ वाणी नहीं है, भगवान का समोषण नहीं है, लेकिन भगवान महावीर का शासन काल है, उनकी दिव्य ध्वनि है। तो उनकी दिव्य ध्वनि को अपन जनमानस तक बहुमान से, उत्साह से लेके जाएंगे तो अपना वो मोक्ष का मार्ग बनेगा। अच्छा तो अभी तक की चर्चा में क्या समझ में नहीं आया? क्या आया वो तो आप बता नहीं पाओगे, क्या नहीं आया ये मैं बताओ। वो तो हमें बुलाया इसलिए ना आपने, विटामिन डी की गोली, इसलिए भैया आयोजन तो हम कर ही रहे हैं, खर्चा तो हो ही रहा है, पंडित जी को और बुला लो तो एक फायदा तो हो जाएगा, भाव और शुद्ध हो जाएंगे। तो आपने बुलाया इसलिए, आपने प्रयोजन ही है तो भैया तो ठीक है ना, अपन ने अपना आयोजन बढ़िया बिल्कुल नक्की हो ही रहा, उसमें कोई चूक होनी नहीं है, और परिणाम में वो निर्मलता आ जाए, अंतर में बहुमान हो रहा जाए, तारण स्वामी की महिमा से अपना मन और गदगद हो जाए, तो बस फिर तो आनंद ही आनंद है। वो तो है ही, चमत्कार है। अरे परिणामों का ही तो फल मिलना है, अपन तो खुद जानते हैं कि फल तो अपने को तो परिणामों का ही मिलना है। यदि अपने परिणाम अच्छे हुए तो इस जगत में अपना कोई बुरा करने वाला नहीं, इतने अतिशय है। अरे वो ये तो तारण स्वामी भगवान जी, ये श्रीमद जी तारण स्वामी है, पंचम काल में जहर पी गए थे, अमृत हो गया था, नदी में डुबाया था तो टापू बन गए थे। चौथे काल की कहानी नहीं है, ये पंचम काल की कहानी है। सोचो तो जब पंचम काल में, चौथे काल में घटनाएं आम थी, जब पंचम काल में ऐसी अतिशयकारी घटना घटी, इनमें कितनी प्रचंड वीतरागता थी, और ऐसे प्रचंड वीतरागता के धारी जिन्होंने इस दुर्गम काल में शुद्ध वीतरागता का मार्ग दिया, जड़वाद को, आडंबरवाद को, मिथ्यावाद को, क्रिया को, कारण को, आडंबर को, सबको हटा के एक तू स्वयं भगवान है, अंतर में चैतन्य चैत्यालय का जागरण किया, चेतनता को जगाया। ऐसे वीतराग भावलिंगी मुनिराज की प्रभावना, ऐसे तारण स्वामी की प्रभावना। और तारण स्वामी कोई नाम नहीं है,
अर्थात ऐसी अंतर शक्ति की प्रभावना, ऐसी वीतरागता की प्रभावना, ये अपने सौभाग्य में है। सोचो सोचो, ये विचार तो करो, अपना धर्म योग है। अरे अरबों ने खरबों रुपए खर्च करके भी ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त किया जा सकता जो आज अपने को सहज प्राप्त हो रहा है। नहीं तो बड़े बड़े अम्बानी बैठे, कौन वीतराग धर्म की प्रभावना कर रहा है? लाखों करोड़ों व्यसनों में और पापों में खर्च कर देंगे, लेकिन किसी को जिन धर्म प्राप्त नहीं हुआ, किसी को ये जयंती उत्सव मनाने का अंतर्भाव प्राप्त नहीं हुआ। भाई करोड़ों खर्च कर सकते हैं, लेकिन इस धर्म योग को प्राप्त नहीं कर सकते। अपने को मिला कि नहीं? कितनी देर हो गई प्रवचन करते हुए? कितनी देर हो गई? हाँ? 40 सबके अलग अलग है, कोई को पता नहीं है, कोई कह रहा 2 मिनट पहले चालू हुई थी, कोई कह रहा 45 मिनट हो गया, कोई कह रहा 50 मिनट हो गए। जिसकी जहां रुचि लगी है उसका काम वहां चल रहा है। यही 18.5 साल वर्ष को मिल लगा, जो जीवित है वही हो, कल्याण जो चाहते हो खिलाने। बाकी 63,000 वर्ष तो छठ में 1 5 में है, तो दोनों का ही। हम तो आपको इतनी महिमा दिलाएं, ये जिनवाणी की प्रभावना करने का काल भी सिर्फ इस पंचम काल में ही है। और यदि ये पंचम काल चला गया तो अंत में तो पथेगा ही नहीं। 2 4 10 हजार सालों निकल फिर बचेगा ही नहीं, बहुत कम भव्य जीवों को रह जाएगा। लेकिन यदि पंचम काल चला गया, छठम काल आ गया, तो छठम काल में भी नहीं है, इसके बाद जो छठम आएगा उसमें भी नहीं है, इसके बाद जो पंचम आएगा उसमें भी नहीं है, उसके बाद जो चौथा आएगा उसमें भी 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष नहीं, उससे भी ज्यादा, कितना याद नहीं, उतने वर्ष तक जब तक राजा क्षणिक का जीव नहीं आएगा तब तक जिनवाणी की प्रभावना करने का अवसर नहीं मिलेगा। ना कोई सम्यक दृष्टि होगा, ना कोई धर्म को ग्रहण कर पाए पूर्णतः। इसलिए ये भगवान महावीर स्वामी का जो शासन काल अपने को वर्तमान प्राप्त हुआ है, ये सुनहरा मौका है। इस काल में जन्म हो गया, वीतराग वाणी मिल गई और ये जिन शासन की प्रभावना करने का अवसर मिल गया। इसके बाद कोई चांस ही नहीं है। उल्टो जी मनाली को अब सुल्तान को, अब जो नहीं सुलटेगा उसकी तो कहानी खत्म। जो 2000 साल की तरह साहिब है, या आखिरी भाव का निगुण में जो एक इंद्रिय स्थावर या निगुण, बस क्या करना है? पहले तो हमें तो तुम सुलटो नहीं सुलटो जाता, हम बाद में बात करें। पहले तारण जयंती काय मना रहा है, अच्छे बना सुलटने को मना रहे। 10 मिनट बचे मात्र, ज्यादा देर नहीं ले रहे हम, पूरे 1 घंटे लेंगे। तो इतनी सी बात चल रही है कि देखो, हम आपको बोर कर रहे हो तो बता दो, छोड़ दे रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहा कोई? ऐसा लग रहा है 50 मिनट खिंच गए? आते नहीं तो भैया निसलने वाले घर पे निसल लेते हैं। अच्छा, जिन्हें सल है वो घर में, जिन्हें सल है वो यहाँ। तो भैया आखिरी 10 मिनट में अपन सिर्फ इस बात को मंथन चिंतन और अपने अंतर्घोलन से ये बात को अपन सिद्ध करके मानेंगे भाई, क्या कि वास्तव में सिद्धि तो अभिप्राय की होनी है। बस आपका लक्ष्य सिद्ध हो जाए, सिर्फ लक्ष्य सिद्ध हो जाए, कार्य तो सिद्ध होगा ही होगा। जिनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है उनका कार्य तो सिद्ध होता ही है। और अपने को आज से अभी से अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करना, और जहां अपने लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त हो गई वहां वास्तव में तारण जयंती बनेगी। मतलब तुम्हें स्वयं बोध हो जाएगा कि वो तारणहार स्वभाव मेरा है। अरे अपन तारण स्वामी से सुना कि नहीं सुना? स्वामी तारण देवा,
हसे सहाचिनी हो स्वामी तारण दे। अरे तारण स्वामी कौन है? अगम गमा जिद हो, जिसने अपने अगम स्वभाव को गम लिया और अपने देव पद को प्रकट कर लिया, वो स्वामी तारण देव। जिसने भी वीतरागता को प्राप्त किया है वो तारण देव है। और भैया जिसने भी वीतरागता का तिरस्कार किया है वो दुर्गति में जाने वाला जीव। जिसने गम लिया वो तारण देव है, और जो इस मनुष्य भाव को पाके नहीं गम पाया वो संसारी जीव है। इतनी दो बातों की बात है। यदि अंतर चित्त में बैठ जाए, अंतर अनुभूति का विषय बना ले अपन इस बात को, तो दो बातों का खेल है भैया, दो टुक बात है। यदि अंतर अनुभूति का मार्ग बनाना है तो सीधी दो टुक बात है भाई, कि जिसने अपने तारण स्वभाव को जान लिया, अपनी अंतरात्मा को जान लिया, वो तारण देव हो गया। और जो भैया इस संसार में जन्म लेने के बाद मन बुद्धि चित्त अहम होने के बाद भी जो घर पुत्र परिवार में खाया पिया और मर गया, वो दुर्गति में चला गया। कोई बड़ा धर्म नहीं है, हमने आपसे पहले ही कहा था। अपन सीधी बात करेंगे धर्म क्या है, तो धर्म कोई बाहर की अपन कितने व्रत ले रहे हैं, कितने उपास कर रहे हैं, कितने शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसका नाम कोई धर्म नहीं है। कितनी जाप कर रहा हो, कितनी पाठ कर रहा है, कितनी पूजा कर रहा हो, इसका नाम कोई धर्म नहीं है। तो बाहर से दिखने वाली क्रियाएं हैं। धर्म तो सीधा सीधा अपना अभिप्राय है, धर्म तो सीधा सीधा अपना लक्ष्य है, धर्म तो सीधा सीधा अपना स्वभाव है। पहले जीव को अपना स्वभाव स्वीकार हो जाए तो बस वही धर्म है, और जीव पे सत्य स्वीकार ना हो तो वही संसार है। दो बातों में पूरा खेल खत्म होता है। सम्यक है तो मुक्ति है, और मिथ्यात है तो संसार है। ये सही बता, तारण जयंती मनानी कि नहीं मनानी? कौन सी वाली तारण जयंती? तारण स्वामी वाली नहीं, तारण स्वामी वाली। महाराज छुए तो बच जाए, मुक्त हो जाए, साधु संत छोड़ के। अरे कितना सरल मार है। देखो, तो एक तारण स्वामी चाहते तो कह देते कि एक काम करो, मेरी एक मूर्ति बनाओ, मेरे नाम का एक मंदिर बनाओ, अपना नाम बता जाते और अपनी सारी परंपराएं बता जाते। ऐसा करते रहो भैया, हम भगवान बन गए, तुम हमारे भक्त बने रहो। तारण स्वामी चाहते तो वही परंपरा बता रहे आते, महावीर स्वामी चाहते तो वही परंपरा बता जाते। क्यों उन्होंने मोक्ष का मार्ग बताया, क्यों उन्होंने निर्माण का मार्ग बताया? सीधी बात है, उन्होंने क्यों सीधा तुम्हें अपनी चेतना से जोड़ा, उन्होंने क्यों सीधा तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जोड़ा, उन्होंने क्यों सीधा तुम्हें स्वानुभव से जोड़ा? क्योंकि वो सच्चे वीतरागी संत जो भी होते हैं, चाहे कुंद जी हो, चाहे योगेंद्र देव हो, चाहे तारण स्वामी हो, सच्चे वीतरागी संत जो भी होते हैं वो भव जीव को अपनी चेतना से जोड़ते हैं। तो भैया जो जीव अपनी चेतना से जुड़ जाता है वो स्वयं संसार सागर से छूट जाता है। तो भैया देखो, तो एक बात पक्की करके बता दो कि हम चेतना है कि नहीं, हम आत्मा है कि नहीं, पक्का करके बता दो, है कि नहीं? अरे एक आध छोटी मोटी लेके देख लो जरा, सुई मुई हो तो सुई में छुपा के देख लो, है कि नहीं हम आत्मा? है भगवान जी शरीर को चुभेगी तो मुर्दा ले आओ, यहाँ रख दो, बाय चुभेगी वो कछु नहीं बोलेगा, और तुम्हें चुभेगी और तुम चिल्ला दो, अरे लग गई। समझ जाइयो कि इस शरीर के अंदर अभी वो जीव आत्मा है, और यदि वो आत्मा यही है, और यदि वो आत्मा मैं ही हूं, तो एक क्षण में उसे स्वीकार करो भैया, संसार के जंजाल से छूट जाओ। कौन कह रहा है कि घर छोड़ दो, कौन कह रहा परिवार छोड़ दो, कौन कह रहा दुकान छोड़ दो, कौन कह रहा बाहर के काम छोड़ दो? अरे सारा परिणमन कर्मोदय जन हो रहा है, पर इन्हें अपना मानना छोड़ दो और आनंद में रहो, निश्चिंत रहो, निराकुल रहो। तो तारण स्वामी की जयंती मनाते
स्वयं तारण हो जाओ और मुक्ति को प्राप्त करो। इतना सरल सा मार्ग है, लेकिन कैसे अनुभव में आएगा? कैसे अनुभव में आएगा? 3 मिनट 4 मिनट बचे बस। कैसे आएगा अनुभव में? अरे देखो देखो देखो, याद रखना, इतना सा होमवर्क है, सिर्फ इतना सा होमवर्क है। अपन तारण जयंती की स्वरूप बना के रखो। क्या स्वरूप बना के रखो? गुरु महाराज की जयंती आ रही है, अंतरात्मा की जयंती आ रही है, बस स्वरूप मत छोड़ना। जैसे हर काम करते हुए सिर्फ एक ही स्वर रखना भैया। बाहर में तारण स्वामी की जयंती, मतलब अंतर में अपनी अंतरात्मा की जयंती। अनुभूति का काल आ रहा है, ये ऐसे स्वर बना के रखो कि हमारी आत्म अनुभूति का काल आ रहा है, हमारी वीतराग धर्म की प्रभावना करने का हमें अवसर मिल रहा है, मतलब हमारा निर्माण का समय नजदीक आ रहा है। इस सूरत को मत छोड़ना भाई। चाहे तुम रोटी बनाओ, चाहे तुम कपड़े धो, चाहे तुम मेहमानों की सेवा करो, चाहे तुम फोन लगाओ, चाहे जो कर रहा हो करो, लेकिन बाहर में हंसते हुए गाते हुए इस सूरत मत छोड़ना कि हमारे निर्माण का समय नजदीक आ रहा है। क्या होगा सूरत से? फिर आप देखना खुद, आपको खुद आपके परिणाम इतने अशुभ नहीं हो पाएंगे, आपके अंदर में मान कसाय बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, आपके अंदर में इतनी सरलता, इतनी सहजता, जो काम आपसे बड़े मुश्किल से नहीं हो रहा है ना, वो काम सेकंडों में होंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, बस क्या ध्यान रखना है? बाहर में तारण जयंती महोत्सव आ रहा है, वो धर्म योग की, वो धर्म उत्सव की प्रभावना करने का अवसर मेरे जीवन में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरी मुक्ति का समय निकट, क्योंकि ध्यान रखना, वीतराग धर्म की प्रभावना करने का अवसर जिसको मिलता है वो भव्य जीव ही, यदि सच्चे धर्म की प्रभावना कर रहा है तो, दिखावा नहीं। यदि वीतराग धर्म की प्रभावना, सच्चे गुरु धर्म की, देव की प्रभावना करने का किसी को अवसर मिल रहा है तो वो भव्य जीव ही होता है। और वो जो भव्य जीव प्रभावना करता है उसको निर्वाण तो चाहता ही है। याद रखना, जितनी नजदीक तारण जयंती आ रही है उतना नजदीक मेरा निर्वाण आ रहा है। आज का होमवर्क इतना ही, भूलना नहीं, कल से पूछ लेंगे। चाहे सो तो, उठो तो, जागो तो, नहाओ तो, धो तो, जो कर रहा हो करो, लेकिन सूरत नहीं छूटनी चाहिए। छूटेगी कि नहीं? तारण जयंती तक का होमवर्क है ये, कि हमारा मुक्ति का समय बहुत नजदीक आ रहा है। विश्वास तो करो, अनुभूति कब हो जाएगी पता नहीं लगेगा। तारण स्वामी विश्वास तो करो, जिन धन पर विश्वास तो करो। हम प्रभावना करने में सौभाग्यशाली परिवार बन रहे हैं, तो विश्वास तो करो कि हमारा अति से पुण्योदय है, हमारी होनार अच्छी है, तभी तो हमारे परिणाम बदल रहे हैं, हमारी परिणति बदल रही है। अभी तक हमें मेहमानों की जरूरत थी, लेकिन आत्मा की जरूरत आ रही है। अभी तक हमें बाहर के आयोजन को सफल बनाने की जरूरत थी, अब तो हमें अपने कल्याण का मार्ग प्रकट करने की जरूरत आ रही है। हमारी सूरत बदल रही है, हमारा भाव बदल रहा है, हमारा परिणति बदल रही है, हमारा उपयोग बदल रहा है। इसका मतलब हमारा निर्माण का समय हमारे नजदीक। बोलोगे तो नहीं? पक्का? इसी समय हो सकती है कि अच्छी देश में चल रही है, तो कभी भी अब तो एक झटका काम। आप तो ये सूरत ही बनाओ, अनुभूति कब हो जाएगी पता ही लगेगी। भूलोगे तो नहीं? टाइम देखो, 1 मिनट बचा, हम कल पूछ लेंगे। 1 सेकंड के लिए मत भूलना। और देखो, आपके फायदे की बात है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे तारण जयंती निकट आ रही है, वैसे वैसे मेरे निर्माण की घड़ी निकट आ रही है। पक्का? अरे तारण स्वामी के वचन, वीतराग धर्म की प्रभावना करने वाला अभाव हो सकता है क्या? कोई कर्म कसाय वाला, दुर्गति वाला, मिथ्या दृष्टि कोई भगवान की वाणी की प्रभावना कर सकता है क्या? अरे जन जन तक जनवाणी ले जाने का सौभाग्य मिल रहा है, और इस भाव से कि प्राणी मात्र ऐसे ग्रहण करे, तो ये कोई ऐसी भावना को मिथ्या दृष्टि भा सकता है क्या? मतलब जिसकी होना अच्छी है और जिसकी पात्रता पकने वाली है, वही बहुजी वैसी भावना भा सकता है। तो जैसे जैसे
जयंती करीब आ रही है, वैसे वैसे हमारी आत्मा की निशंकता भी बढ़ रही है कि हमारा मुक्ति के समय निकट आ रहा है। हम अभागे नहीं है, हम अभागे नहीं है, हम निगोदीय जीव नहीं है, हम नरक जाने वाली आत्मा नहीं है, हम गुरुदेव के भक्त हैं। उनकी प्रभावना का अवसर पास आ रहा है, मतलब हम मुक्ति के समय पास आ रहा है। ठीक है, हो गई तरण जयंती अपनी शुरू। लोगों की 16-17 तारीख से होगी, अपनी तो लोगों की 16-17 से होगी, स्थाप से होगी, अपनी आज से होगी क्योंकि अपने अंतर का स्थाप आज शुरू हो गया। परसों बाहर से जनवरी का स्थाप से होगा 17 तारीख को, अपना स्थाप आज अंतर हृदय से प्रारंभ हो गया। भैया अपनी जयंती आज से प्रारंभ हो गई। अब जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे उनकी लेट, जो जितना लेट जुड़ेगा उसकी उतनी लेट होगी। तो अपन भाई ऐसी तारण जयंती उत्सव में आत्महित की बात को समझे, तो गुरु महाराज के उत्सव से जुड़ जाएं और सभी जीव अपने निर्माण को प्राप्त करें। बोलिए आचार्य प्रबल शत्रुबल संत तारण आचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय नमस्तु आनंद